श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है रावणावतार का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। रावण का अवतार कैसे हुआ? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनि सुनो, हे भरद्वाज जी सुनो। समय पाकर वही राजा समाज के सहित राक्षस हुआ, अर्थात वो राजा प्रताप भानु जो है अपने समाज के सहित राक्षस हुआ। उसे 10 सिर और 20 भुजाएं थी। उस वीर वरंडा का नाम रावण था। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। कुंभकर्ण बल का धाम हुआ, और जो उसका धर्मरुचि नाम का मंत्री था वह उसका छोटा सौतेला भाई विभीषण था। जो राजा के बहुत से बेटे थे और सेवक थे वे भी घोर राक्षस हुए। वे खल मनमाना रूप धारण करने वाले, कुटिल, भयंकर और विवेक रहित थे तथा निर्दयी, हिंसक और पापी थे। काम रूप खल जिनिस अनेका, काम रूप खल जिनिस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाय विश्व परितापी, बरनि न जाय विश्व परितापी। काम रूप से माया कही, खल से स्वभाव कहा, और जिनिस से आकृत कही, कुटिल से मन की मलिनता कही, और भयंकर से रूप कहा, विगत विवेक से कुमति कही, और कृपा रहित हिंसक से कर्म कहा, पापी से पृथ्वी का भारभूता होना कहा है। यद्यपि वे पुलस्त्य कुल में उत्पन्न हुए जो पावन, निर्मल और अनूप था, फिर भी शाप के कारण पाप रूप ही पैदा हुए। तीनों भाइयों ने उग्र तप किया। तब को देख ब्रह्मा जी निकट गए और कहा, तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि बिनती पद गही 10 सीसा, करि बिनती पद गही 10 सीसा, बोलो बचन सुनहु जगदीसा, बोलो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुईवारे, बानर मनुज जाति दुईवारे। बानर और मनुष्य छोड़ हम काहू से न मरे, हम किसी से मरे नहीं। तो रावण ने ऐसा वर मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। यह वर मैं ब्रह्मा शंकर ने मिलकर दिया। फिर प्रभु कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर बड़ा विस्मय हुआ। वहाँ केवल ब्रह्मा जी गए, शिव जी नहीं गए, जबकि रावण के पास दोनों गए थे। अब कुंभकर्ण के पास गए। जो यह खल नित करब आहारू, जो यह खल नित करब आहारू, होई सब उजारि संसारू। शारद प्रेरित तासुमति फेरी, शारद प्रेरित तासुमति फेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी। ब्रह्मा ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि उलट दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को, तात बेटा कुछ नहीं कहा। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग, गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण पर स्नेह है, यही पुत्र पद के योग्य हैं, क्योंकि विभीषण की भगवान के चरणों में प्रीत थी। उसने फलाभिसंधि रहित निर्मल भक्ति मांगी। उन्हें वर देकर ब्रह्मदेव तो चले गए। वे तीनों हर्षित होकर अपने घर आ गए। मैदानों की बेटी मंदोदरी को मैंने लाकर रावण को दे दिया। फिर दोनों भाइयों का विवाह कुंभकर्ण का वज्रज्वाल से, विभीषण का शर्मा से विवाह किया। इसमें रावण ने परदादा ब्रह्मा, दादा पुलस्त्य ऋषि, पिता विश्वामुनि,
सौतेला भाई कुबेर जी आदि किसी की भी सम्मत उसने नहीं ली और वे भी इन तीनों की वाह में नहीं गए। असहकार का आंदोलन, कुछ मर्यादा भंग, कुल मर्यादा भंग, कुल कानून भंग आदि के आंदोलन का श्री गणेश शुरू हो गया। समुद्र के बीच में एक त्रिकूट गिर था। त्रिकूट नाम का पर्वत था जो ब्रह्मा का बनाया हुआ अत्यंत ही दुर्गम था। कूट और था शिखर, त्रिकूट कूट था शिखर, 3 शिखर वाला। सुंदर, कुंभिला और सुवेल नाम के 3 शिखर थे। सुंदर, कुंभिला और सुवेल नाम के 3 शिखर थे। सुंदर नाम के शिखर पर बड़ा लंबा चौड़ा पत्थर था जिस पर लंका पूरी बसी थी। सुवेल के पठार पर श्री राम सेना सहित उतरे थे। वहाँ बहुत सी पुष्पलताएं बढ़ी हुई थी। कुंभला शिखर पर गुप्त गुफा में मेघनाथ की यज्ञशाला थी। इस शिखर में ही लंका से पाताल में जाने का गुप्त मार्ग भी था। उस लंका वाले शिखर को मैदानों ने फिर से संभाला। सोने और मणियों से अगणित मकान बनाए। भोगवती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा, तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। रावण ने उस नगर में जो जिस योग्य था वैसे घर देकर राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा बोलकर पुष्पक विमान छीन लिया। यह पुष्पक विमान कुबेर जी ने राजा रघु से दान में मांग लिया था। फिर रावण ने खुलाल में ही जाकर कैलाश उठा लिया। अपने बाहुबल को तौलकर बड़ा सुख पाया, पर उसने अधर्म पर पैर रखा। कुबेर की लंका व विमान छीना। इष्ट देव का वास स्थान उखड़ा देखने में सुख संपत्ति, बेटे सेना, सहायक, जय प्रताप, बल बुद्धि और महिमा से सब नित्य बढ़ते जाते हैं। जितना लाभ होता जाता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। धर्मे वैधते पूर्वम ततो भद्राणि पश्यति, तथा सप शत्रुवान जयति, समूलश्च विनश्यति। पहले अधर्म से वृद्धि होती है, तब कल्याण दिखाई पड़ता है। ततो भद्राणि पश्यति, फिर शत्रुओं को जीतता है। तथा सप शत्रुवान जयति, शत्रुओं को जीतता है, अंत में मूल के सहित नष्ट हो जाता है। रावण का बड़ा बेटा मेघनाद, जिसकी वीरों में पहली गिनती थी, उसने इंद्र को भी जीत लिया था, तभी उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। और भी बड़े बड़े सुभट, दुर्मुख, अकंपन, वज्रदृष्ट, धूम्रकेत, अधिकाय आदि भी उसके सहायक थे। सब इच्छानुरूप रूप धारण करने वाले थे। सपने में भी उनमें धर्म और दया नहीं। एक बार सभा में बैठकर अपने असंग परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय कुपार निशाचर जाति। और निशाचरी सेना देखकर वह क्रोध और मद से सनी हुई वाणी बोला, सब राक्षसों सुनो, देवताओं के समूह हमारे बैरी हैं। वे सामने डटकर नहीं लड़ते, सामने से भाग जाते हैं। अब उन्हें कहीं खोजें, शत्रु का शेष रहना बुरा है, इन्हें निशेष करना चाहिए। उनके मर जाने की एक विधि कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मभोज, यज्ञ, होम और श्राद्ध, इन कर्मों में जाकर बाधा डालो। तब क्षुधाहीन बलहीन सुरो, साजहि मिलहि आय। तब मारी हों कि छाड़ी हों, भली भांति अपनाय। और मेघनाथ को बुलाकर शिक्षा दी, सेना दी। कहा, जो देवता समर में धीर बलवान हैं और लड़ने का हिमान है, उनको रण में जीतकर बांध लाओ। इस तरह मेघनाथ भी चला और स्वयं गदा लेकर चल पड़ा। भाव यह है कि वीर रस के अधिष्ठाता मेघनाथ इंद्र को ही बांध लाया, कारागार में डाल दिए। इंद्र ने विभीषण से विनती की, उन्होंने उपाय बताया, बंदी देवी की स्थिति करो। इंद्र ने वही किया और ब्रह्मदेव की सिफारिश से विनिर्मुक्त हुए। रावण के चलने पर धरती डोलती थी। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तकेउ मेरी गिर खोहा। दिगपालन के लूक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग सब उसकी आज्ञा मानते थे और लंका में प्रणाम करने आते हैं।
कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुट बिलो कहीं सकल सबीता। उसने लेखपालों को जेल खाने में डाल रखा था। स्वयं राम जी ने कहा है, रावण नाम जगत जग जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उन्हें सबको स्वतंत्र नष्ट कर दिया। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सो नित आवे। दानव दीन दयावन दीन, दुखी दिन दूरी ते शीस नवावे। भुजबल विश्वस्य करी राख्यो को न स्वतंत्र, मंडली के मन रावण राज करई निज मंत्र। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। असुरों के समूह ने सब जगह उपद्रव मचा दिया। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। देखत भीम रूप से भयानक पापी देव परितापी से हृदय भयानक कहा, और करें उपद्रव से करनी भयानक कही। आसुरी संपत्ति का यह ज्वलंत उदाहरण है। जिस विषय धर्म को जड़ उखड़ जाए, धर्म की जड़ उखड़ जाए, वेद विरुद्ध बातें करने लगे, और जिस देश गांव में गौ ब्राह्मण पाते थे, उस गांव या नगर में आग लगाकर फूंक देते थे। कहीं शुभ आचरण नहीं हो पाता था। गुरु ब्राह्मण को कोई मानता न था, न कहीं हरिभक्ति यज्ञ तप और ज्ञान का पता था, और वेद पुराण कोई सपने भी नहीं सुनता था। जप याग विद्या तप और यज्ञ भाग को यदि रावण कान से सुन पाता था तो स्वयं जाकर नष्ट भ्रष्ट कर देता था। संसार में ऐसा भ्रष्टाचार फैला दिया कि धर्म कहीं भी कान से सुनाई ही न पड़े। इस तरह खल चोर जुआरियों के बिष्टी हो गई। पराई स्त्री पराए धन के चाहने वाले, देवता को न मानने वाले साधुओं से सेवा कराने चल वाले ही रह गए। जिनका ऐसा आचरण हो, हे भवानी, उन सब प्राणियों को राक्षस जानो। अत्यंत धर्म की ग्लानि देखकर परम सभीत हो पृथ्वी विकल हो उठी। धारण करने से धर्म कहलाता है, और धर्म ही प्रजा को धारण करता है। धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। रावण के राज्यकाल में धर्म की बड़ी भारी ग्लानि अतः पतन हुई। धर्म को निष्प्राण होते देखकर पृथ्वी अत्यंत डर गई और व्याकुल हो उठी। पृथ्वी को रावण रूपी महारोग ने घेर लिया। कृत दूरी महामही भूरी रूजा। उसकी अविद से पृथ्वी की व्यवस्था चलाने वाला धर्म प्रति शिथिल पड़ गया। अतः अपना नाश उपस्थित होने से पृथ्वी मारे डर के व्याकुल होकर सोचने लगी, पर धर्म का ह्रास देखकर अधीर न हो। धर्म का पूर्ण नाश कभी हो ही नहीं सकता। उसके संभालने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।